गणेशाय नमः। दीपावली की कथा। एक बार सनत कुमार जी ने महर्षि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसलिए अब उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं सोए रहें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साह पूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं भी नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करे तो सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करें तो व्यभिचार फैलेगा तथा उनके अन्न या जल चुराने का अभिप्राय होगा अकाल। दीपावली पूजा कैसे करें? इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सद्गृहस्थों के मकानों में यत्र तत्र विचरण करती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार कर अयोध्या पधारे थे। अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीप मालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है। अतः ये नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं तथा अपने वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाश दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। कहीं वे पथ भ्रष्ट ना हो जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है। घर की सफाई करके लीप पोत करके लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोतकर लक्ष्मी का चित्र बनाओ। लक्ष्मी का फोटो लगाओ। संध्या के समय पकने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों में दाल चावल, हलवा पूरी, बड़ा, कदली फल, पापड़ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इसे मौली बांधो, इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो, उसे रोली लगाओ, 6 चौमुखे दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल, मौली,
चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा पहले पुरुष करें, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के कोनों पर जलाकर रखो। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपए दो। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। समीप ही 101 रुपए, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गुवार फली तथा 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश का पूजन करके लड्डुओं से जिमाओ। दीपावली पूजा विधि संपूर्ण। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ जी ने कहा, हम तेरा गणेश सोने का घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पिप्पल में जल चढ़ावे था। पिप्पल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखो हो? ब्राह्मण बोला, पिप्पल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। वह दूसरे दिन ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी, धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। वह जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तैने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो ही लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई।
जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, वैसे ही सबका करें। कहते सुनते हुंकारा भरते का। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी की कथा संपूर्ण। कार्तिक मास की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।